तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। की सुरन भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। विश्व की सर्व आत्माएं जो भयभीत है, उन सभी को निर्भयता का वरदान देने के लिए बाप दादा को हम आह्वान करते हैं। अनेक प्रकार की विश्व में बातें हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स, परिस्थितियां कहे हैं, जिसके कारण मनुष्य आत्माएं भयभीत है। वास्तव में देखा जाए तो भय क्या है? जो भी आत्मा के अंदर आई हुई इम्प्योरिटी है, विषय विकार है, कमजोरी है, वही भय का मुख्य कारण है। ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान, सर्वशक्तिवान की हम संतान हैं। जब उसके साथ हम कंबाइंड रहते हैं तो भय आने की मार्जिन ही नहीं रहती। भय के साथ भयभीत शब्द लगता है। भीत अर्थात दीवार। जब सामने दीवार आ जाती है, यहाँ लाइट है, अगर दीवार आ गई तो पीछे की साइड में लाइट नहीं जा सकेगी, क्योंकि दीवार रोक लेती है। कितने प्रकार की दीवारें, कमजोरी की दीवार तो मुख्य है ही, जिसके कारण दूसरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मुख्य दीवारें जो आत्मा की रोशनी को कम करती जाती है, और वही दीवार फिर लाइट नहीं दे पाती है, रोक लेती है। काम का मोटा रूप तो दुनिया में सभी समझते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार के अंदर आने के बाद सूक्ष्म रूप से उसका रॉयल रूप सामना करता है। काम की जगह कामनाएं, अंदर की इच्छाएं, वस्तु के प्रति इच्छाएं, ये चाहिए, ये होना चाहिए, ये इच्छाएं, व्यक्ति के प्रति इच्छाएं, ये व्यक्ति से संबंध बना रहे, बातें करे,
अच्छा लगता है वो इच्छा, संपर्क की इच्छा, हम ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क बना करके सबसे जुड़े रहे, ये भी इच्छाएं है। सेवा में भी इच्छाएं, ये साधन हो जाए, ये साधन मिल जाए, ऐसी सेवा मिल जाए, तो ये भी इच्छाएं अंदर की बनी रहती है, वो अच्छा बनने में बाधा बनती है। इसकी जगह हमें शुभ कामना रखनी है विश्व के प्रति, विश्व की आत्माओं के प्रति। सर्व का शुभ हो, कल्याण हो, मंगलमय हो, सर्व सुखी हो, यह कामनाएं अंदर से सदैव बनी रहे। दूसरा, क्रोध जब आता है तो मन के अंदर आता है कि ये मेरा संकल्प, मैं जो कहता हूँ, जो मैं बताता हूँ वो ही सही है, यही होना चाहिए, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। अंदर से घृणा, नफरत आ जाती है, ईर्ष्या, द्वेष आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो सभी क्रोध के ही अंश है। वो अग्नि बड़ी अग्नि नहीं है, लेकिन छोटी छोटी अग्नि भी बड़ी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए काफी हो जाती है। जैसे एक तीली है, बड़ी अग्नि का छोटा रूप ही बड़ी अग्नि को प्रकट कर देता है, वो हम समझते हैं। तो क्रोध अग्नि को मिटाने के लिए हम योग अग्नि को सदैव प्रज्वलित रखें। योग अग्नि हमारी सदैव जलती रहेगी, शीतलता के छींटे सभी के ऊपर गिरते रहेंगे, सभी शीतलता का अनुभव करते रहेंगे। तो क्रोध को हमें योग की अग्नि में परिवर्तन करना है। लोभ विकार, वो भी एक दीवार बन जाता है भयभीत होने में। कई बार ऐसी एडवर्टाइज सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के जरिए कि इतना बैंक में ये जमा करो तो इतना ब्याज मिलेगा, ये करो तो इतना मिल जाएगा, इसका इतना बन जाएगा, तो लोभ आ जाता है। तो लोभ में कहते थोभ नहीं होता है, और कहावत है कि जो हारने वाला है, जूहा खेलने वाला, हारने वाला, वो और डबल दाव लगाता है। तो लोभ ऐसी चीज है जो और ही और गहराई में उसको उतार देती है, और उसका लोभ में सब कुछ चला जाता है। तो लोभ बुरी बला है। स्वरूप ये होता है कि ये तो चाहिए, ये तो होना चाहिए, ये चाहिए चाहिए की चाह है। जैसे चाय पीने वाला आदती होता है, एक ग्लास से शुरू करता है, फिर उसका शुरू हो जाता है तो 10 ग्लास भी दिन में पी लेता है, तभी भी अंदर तलब रहती कि चाय पीऊं। तो ये लोभ है, वो एक चाहना है, वो चाय है, वो चाहिए चाहिए कि चाय पीता ही रहता है। वो लोभ में कभी कहते हैं ना, पेट भर सकता है, लेकिन ये पेटियां उनकी भरती ही नहीं है। तो ये लोभ विकार है। तो लोभ हमें ज्ञान रत्नों का करना है, बाबा की सभी शक्तियों को स्वयं में जमा करने का लोभ रखना है। बाबा की प्रॉपर्टी, बाबा की जो संपत्ति है, उसको मैं पूरे से पूरा अपने में कैसे भर लूं, ये लोभ, शुद्ध लोभ हमें रखना है। मोह विकार, जैसे कहते मकड़ी है, अपनी ही जाल गूंथ करके स्वयं ही इसमें फंस जाती है। तो मकड़ी को अगर बाहर निकलना है तो वो ही जाल उसको खुद को ही हप कर लेनी पड़ेगी, तभी वो बाहर निकल पाएगी। चाशनी के अंदर एक चींटी घुस जाती है, स्वयं को अच्छा लगता है, मीठा लगता है, तो और गहराई में जाती है, लेकिन उसी में ही वो गिर जाती है और उसका मौत हो जाता है। तो मोह विकार इतना मीठा है, चाशनी की तरह है,
वो हम समझते हैं कि वो तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, इसके जैसा तो कोई टेस्ट दुनिया में है ही नहीं, लेकिन वो मोह ही उसका मरने का कारण बनता है। तो देह अभिमान वश हम देहधारियों से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, ज़्यादा संबंध में रहते हैं, संबंध निभाने में रहते हैं, ज़्यादा बातें करने में रहते हैं, उनसे ज़्यादा व्यवहार में आते हैं। बाहर मुक्ता में आकर के जो भी संबंध बांधते हैं, उससे बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, साथ रहते हैं, संगी संग रहते, उसके बिना उसकी हमें कमी महसूस होती है, उसकी बार बार याद आती रहती है। तो वो है मोह का विकार, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है। बाबा कहते हैं बच्चों ने सोने की जंजीर में आकर के बंध जाते हैं। लोहे की जंजीर लौकिकता तो समाप्त किया, वो तो समझ में आती है तो छोड़ दिया, लेकिन तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरा चाचा है, तू मेरी मौसी है, तो अलौकिक में भी अलौकिक संबंध जोड़ करके रिश्ता बना करके चलते रहते हैं। यहाँ भी फैमिलियरिटी आ जाती है। तो हम कितनों से ऐसे रिश्ते बना करके, ऐसे संबंध रख करके चल रहे हैं, जितने भी मिले उससे हाय हेलो करके बातें करते रहते हैं। अगर हम सभी से बातें नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा भी सोच लेते हैं। लेकिन बाबा कहते आप बाबा की याद में रहेंगे, बाबा से सर्व संबंध निभाएंगे, तो एक से कनेक्शन, एक से रस लेंगे, तो ये रस का जो प्रभाव है, वाइब्रेशन है, वायुमंडल है, वो उस तक फैलेगा और उसको वो शीतलता के छींटे उस पर भी आ जाएंगे, उसको भी अनुभूति हो जाएगी। तो मोह से हम एक बाप से ही सर्व संबंध रखे, औरों से संबंध बांधना, निभाना, उससे हम जितना हो सके उतना न्यारे रहे। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा से ही मुझे सर्व संबंधों का रस लेना है। अहंकार, अहंकार अंदर से हम देह अभिमान में रहते हैं, तो भल हम समझते हम अहंकार में नहीं है, लेकिन हम सोल कॉन्शियस नहीं रहते हैं, स्वस्थिति में नहीं रहते हैं, देह भान में रहते, माना हम अहंकार में ही है। तो सारे दिन में तो हम कितनी बार सोल कॉन्शियस में रहते भी होंगे, लेकिन कितनी बार देह अभिमान में आ जाते हैं। तभी मेरा मान हो, मेरा शान हो, मेरी हैंडलिंग, मेरी जो भी मेरापन अंदर जो भरा पड़ा है, वो सभी है देह अहंकार के वश में, और मेरा वो अभिमान के वश ही आता है। लेकिन बाबा कहते हैं स्वमान, स्वस्थिति, स्वस्वरूप में रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा ने स्वमान की मालाएं हमें गले में पहनाई है, स्वमान भिन्न भिन्न दिए हैं, उस स्वमान को हमें देखना है, उसका स्वरूप सिर्फ हमें रटना भी नहीं है। बाबा कहते एक एक स्वरूप में आप स्थित होते जाओ, उस स्वरूप में आप बैठो, ये अनुभव करो। तो ये जितना हम स्वमान में रहते हैं, स्वस्थिति में रहते हैं, उतना ही हम परिस्थिति से पार रहते हैं और अहंकार से मुक्त रहते हैं। तो ये पांचों ही विकार है जो हमें अंश के रूप में भी अंदर है, तो हमें भयभीत करते ही रहे। भयभीत होने का मुख्य कारण ही देह अभिमान ही है। बाबा कहते सर्वशक्तिवान आपके साथ है, आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान रहे। न मैं मरने वाली हूँ, न मैं कटने वाली हूँ, न मैं जलने वाली हूँ, न मैं किसी के प्रभाव में आने वाली हूँ। मैं तो ओरिजिनल बाबा की ही हूँ, बाबा के ही पास हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं अलग हूँ ही नहीं।
दुनिया में अनेक प्रकार का जो भी भय है, कितने प्रकार के भय है, सारा ही कारण तो देहाभिमान ही है। चाहे राजकारण ले लो, राजनेताएं भी कितनी सिक्योरिटी रखते हैं चारों ओर। क्यों रखते हैं? कारण एक ही है, भय। उनको भय रहता है कि कहाँ से कोई भी आकर के अटैक न कर देवे, मार न देवे, है ना। तो ये भय में वो चलते रहते हैं। बाहर से वो भले निर्भयता से भाषण भी बड़ी बड़ी सभाओं को कर देंगे, लेकिन उसके चारों ओर तो सिक्योरिटी वाले ही खड़े रखेंगे, है ना। तो अंदर से तो उनका सूक्ष्म में, गुप्त रूप में भय छिपा हुआ ही है। और प्रजा के रूप में दुनिया के अंदर भी देखो कितना भय है। करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है, उसका भी भय से। नौकरी में कमाई कम हो रही है, नौकरियां चली जा रही है, उसका भी भय है। इंटरव्यू दे करके आए हैं तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, डर है। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में पास होंगे कि नहीं होंगे, अगर पास हो गए तो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फेल हो गया तो घर में जाएंगे तो माता पिता की डांट मिलेगी, मार मिलेगी, भय है। खा रहे हैं तो भी भय है, चल रहे हैं तो भी भय है, बैठे हैं तो भी भय है, सोए हैं तो भी स्वप्न में भी भय उसको भयभीत करता रहता। तो इसी रीति से दुनिया के अंदर भय का वातावरण बहुत है। प्रकृति का भी भय है। किसान ने खेत में अनाज बोया है, डर और भय रहता ही है, पता नहीं कब बरसात आएगी कि नहीं आएगी, डर से चलता है। अगर आ भी गई तो अगर ज्यादा आ गई तो क्या होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, डर और भय से चलता रहता है। कोई भी कार्य करने जा रहा हूं, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डर और भय से चल रहे हैं। तो संकल्प रूपी बीज जो डाल रहे हैं वो ही भय का ही डाल रहे हैं। पहला ही संकल्प ये करके चल रहे, इसलिए फल भी वैसा ही प्राप्त। लेकिन अगर हम संकल्प ही ये करें, मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें सफलता मेरी समाई हुई है, कल्प कल्प हजारों बार, लाखों बार ये काम किया है और सफलता मैंने पाई है और यही सफलता मुझे मिलने वाली ही है। तो सफलता का संकल्प करके जब हम चलते हैं तो जो भय का बीज ही नहीं बोया तो सफलता तो मिलती ही है, भयभीत नहीं होने का। तो अमृत वेले से ही हम एक तो स्वयं को स्वमान में ऊंची स्थिति में स्थित रखने का प्रयत्न करें। अगर पेपर आते भी है तो ये पेपर जो आया है वो मुझे आगे की क्लास में ट्रांसफर करने के लिए आया है, उससे भयभीत नहीं होना है। लेकिन पढ़ाई पढ़ने वाले दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक पेपर को देख करके खुश होने वाले होते हैं, एक पेपर को देख करके डरने वाले होते हैं। अरे ऐसा पेपर किसने निकाला होगा, कैसा आदमी है पेपर निकालने वाला, कोई दम नहीं है प्रश्न में। अभी खुद की पढ़ाई में दम नहीं है वो नहीं कहेगा, लेकिन कहेगा कि प्रश्न में दम नहीं है। ये कोई पेपर होता है, ये कोई प्रश्न होते हैं। तो एक हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट्स था, टीचर ने सुनाई थी बात, तो उसको कुछ भी लिखना नहीं आया तो प्रश्नों के जो भी प्रश्न था उसमें ये प्रश्न है ना बोगा है, ये प्रश्न है ना बोदा है, ऐसे लिख देता था। तो टीचर ने सुनाया कि देखो खुद पढ़ाई में कुछ भी आता नहीं है, इसलिए प्रश्नों का दोष देकर के उसने पेपर में ही ये लिख दिया, क्वेश्चन ये ऐसा है पेपर है, जवाब में ऐसे लिख दिया। तो देखे प्रश्न कैसा है, ऐसा है, वैसा है, जैसा भी है, लेकिन मुझे ये पेपर में पास होना है, ये दृढ़ संकल्प रखे। पेपर मुझे हिलाने के लिए नहीं आया है, मुझे पास विथ ऑनर बनाने के लिए आया है, मुझे आगे की कक्षा में ले जाने के लिए आया है, मुझे विजय माला का हार पहनाने के लिए आया है। मैं पेपर से पहले घबराऊं नहीं, भयभीत न हो जाऊं।
तो ये भयभीत पेपर आते हैं तो डर जाते हैं। अंगद के समान मुझे अचल अडोल रहना है और पेपर को पास करना है। मैं महावीर हूँ, नीचे परिस्थिति है, मैं ऊपर उड़ने वाला हूँ। ऊपर उड़ जाओ, नीचे रहेंगे तो क्राई क्राई करते रहेंगे, ऊपर उड़ेंगे तो फ्लाई, उड़ जाओ। बाबा कहते हैं क्राई नहीं करो, फ्लाई करो। तो फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए तो हल्के चाहिए, भारे तो नहीं उड़ सकते ना। तो बोझ सब बाबा को दे दो, बाबा ये आपका है, आप संभालो। जैसे कुली भी करते हो तो बोझ उनको दे करके हल्के होकर के चलते हैं ना, कि बोझ उठा के चलते, चलो आधा बोझ मैं भी उठा लूं, आप पर दया कर लूं, ऐसे करते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं मैं बोझ उठाने के लिए आया हूं, सारा ही बोझ मुझे दे दो, फिर निश्चिंत होकर के चलो, भयभीत न हो जाओ। दूसरा, हम युद्ध के मैदान में जब सेनाएं लड़ने जाती है तो शस्त्रधारी होती है, हिम्मत वाली होती है, तभी उसकी विजय होती है। अगर शस्त्र का ठिकाना न हो, हिम्मत न हो, डरपोक हो, तो डायरेक्टर की जीत होगी? नहीं हो सकती है, हार खा लेंगे। तो मैं निर्भय हूं, निश्चिंत हूं, बाप दादा का शो करने वाली हूं, विश्व कल्याण के कार्य के मैदान में मैं उतरी हूं, शिव शक्ति सेना हूं, शस्त्रधारी हूं, अलंकारधारी हूं, विजयी रत्न हूं। इस शुभ श्रेष्ठ संकल्प से, दृढ़ता के संकल्प से हम जब मैदान में उतरेंगे तब विजय हमारा होगा, भयभीत नहीं होंगे। तो ये हम हर समय समझे कि हम युद्ध के स्थल पर है, युद्ध के मैदान में है। जैसे मिलिट्री वाले भी होते हैं, सोते हैं तो भी शस्त्रों के साथ, तैयारी के साथ, एक दूसरे के पैर एक दूसरे के साथ बांध करके सोते हैं कि एक उठ के भागेगा कि दूसरे को भी खींच के लेके ही जाएगा, तीसरे को भी लेके ही जाएगा। तो उसका सोना भी उसी रीति का ही होता है कि कोई सो करके पड़ा न रह जाए, है ना, सब अलर्ट होके भागे। तो हम भी बुद्धि का डोर सदैव उससे बांधा हुआ रहे। हम युद्ध के मैदान में कहाँ से कभी भी किसी भी सेकंड अलर्ट न रहे तो वार होने की संभावना है। इसलिए हमें सदैव शस्त्रधारी रहना है, अलंकारधारी रहना है। बाप दादा की शो करने के लिए, विश्व कल्याण के कार्य में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली हम सेना है, इस स्वरूप में रहना है। तीसरा, पेपर तो आएगा, कोई चोर के रूप में, कोई डाकू के रूप में भी सामने आएंगे, डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं उस समय आप शांत रहे, शांति का दान दे, साक्षी होकर के, बाप को साथी रख करके उस आत्मा को साक्षी होकर के देखते हुए चुप रहे। वो कुछ भी बोले लेकिन आप साइलेंस पावर से उस पर प्रयोग करें, शांति का दान दे। अगर हम कुछ बोलते हैं तो जैसे कि आग में तेल डालते हैं तो और वो ज्वाला है, भड़कती है, इसलिए सामने वाले को और पावर मिल जाती है। स्वयं को पावरफुल बनाने के लिए स्वयं ही साइलेंस में बैठे, शांति की किरणें सामने आत्माओं को देते हुए, उसकी भ्रुकुटी में देखते हुए उसको पावर दे, जिससे वो आत्मा भी अपनी नेगेटिव पावर कम करती जाएगी। अगर हम कुछ बोलते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो सामने वाले की पावर बढ़ जाती है। हमारी नेगेटिविटी उसकी पावर को बढ़ा देती है। हमारा भयभीत वाइब्रेशन, वायुमंडल उसको और पावरफुल बना देता है और ज्यादा अटैक करता है।
इसलिए उस सामने वाले की पावर को कम करने के लिए हमें साइलेंस की पावर को उपयोग में लेना है, प्रयोग में लाना है, शांति का दान देते हुए, साथ ही बाप की स्मृति में रहते हुए साक्षी होकर के देखना है और चुप रहना है। तो ये काम करना है। कई बार इविल स्पिरिट भी आती है तो भयभीत हो जाते हैं, घर में भी लोग डर जाते हैं, घर का माहौल बदल जाता है। सेंटर है तो भी कोई में ऐसी स्पिरिट आत्मा है तो बाबा कहते उसमें डरने की बात, घबराने की बात नहीं है, लेकिन संगठित रूप में योग शक्ति का पावर को बढ़ाओ। इविल स्पिरिट भी क्यों आती है? जब मनोबल हमारा वीक होता है, मन में हमारी शक्ति क्षीण होती है, पावर कम है स्वयं में, तो स्वयं पर अटैक कर लेती है। संगठित रूप में उन आत्मा को भी शक्ति देवे। अगर वो आत्मा जिसमें इविल स्पिरिट है भी सही, लेकिन वो योग में नहीं भी बैठती है, तो भी उन आत्मा के प्रति भी संगठित रूप में हम सब उसको योगदान करें, सहयोग दे, जिससे धीरे धीरे वो आत्मा में शक्ति आएगी और इविल स्पिरिट है उसकी पावर कम होती जाएगी, वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमें योग बल की अति आवश्यक है, योग बल का हमारा प्रयोग होना अति आवश्यक है। तो ऐसे इविल स्पिरिट का एक उदाहरण बताती हूँ, एक सच्ची कहानी बताती हूँ। हमारा एक सेंटर था जहाँ मैं रहती थी, वो फ्लैट में था, तो नीचे हमारा सेंटर चल रहा था, ऊपर फ्लैट में और दूसरा कोई परिवार वाले रहते थे। तो परिवार में से एक जो भाई जो था वो बाहर जॉब करता था, तो शनि रवि उसको छुट्टी होने के कारण वो शनि रवि ही घर आता था। तो फ्राइडे को जॉब करके छुट्टी करके फिर ट्रेन पकड़ता था, तो रात को आने में उसको लगभग 12 बज जाते थे। अभी स्टेशन से उसका घर लगभग 10 मिनट जितना रास्ता होगा, तो वो ट्रेन से उतरा, फिर पाटे से ही चलने से उसको थोड़ा नजदीक घर पड़ता था, तो वही पाटे पाटे से चला। अभी स्टेशन से जो ट्रेन के पाटे से चलते हैं पटरी से, तो वहां तो कहीं इविल सोल तो रहती ही है, कोई मर गया है, कुछ भी होता है तो भटकती रहती है सोल। अभी रात का समय होता है तो अकेले अकेले चलते तो कुछ गुनगुनाते रहते हैं ना, तो भाई गीत गाने लगा। कौन सा गीत गाया? चल चल भाई मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई, ऐसा कुछ गीत है, आता हो तो बताओ। चल मेरे भाई तेरे हाथ। तो वो इविल स्पिरिट ने ये सुन लिया तो चल पड़ी, उसमें प्रवेश हो गई, घर गया। अभी उनको क्या पता कि ये इविल, उसके हो सकता है उन्होंने उस समय जो मूवी देखी होंगी, या तो अकेला था ना, तो बोला चलो भाई मैं साथ में कोई को लेने के लिए गाता रहूं तो मैं अकेला नहीं हूं, ये फीलिंग आवे उसको, ये भी भाव हो सकता है। तो उसमें इविल सोल ने प्रवेश किया, घर तो गया, लेकिन उसका हाव भाव किसी को जाने पहचाने नहीं, बोलने का रंग ढंग सब बदल जाता है ना, तो उसकी युगल को पता चल गया कि इसमें कोई इविल स्पिरिट है। लेकिन वो बड़ी पावरफुल थी उसकी युगल। उसने जोर जोर से इतना आवाज से चिल्लाना शुरू किया, तुम कहाँ से आया हो, भाग जाओ यहाँ से, तेरा नाम क्या है, तेरे को मिर्ची की धुनी करूंगी, तुमको भगा दूंगी, तुम्हारी पिटाई करूंगी। ऐसे ऐसे जोर जोर से बोलना शुरू कर। अभी इतना जोर से बोले तो ऊपर में उसका घर है, हमारा सेंटर नीचे है, तो आवाज सुन करके हम जाग गए, क्योंकि 12 बजे तो हम लगभग सोए होते। तो जाग गए, तो ये तो जोर जोर से बोल रहे, हमको तो कुछ उस समय तो समझ में नहीं आया है कि, मैं सोचा कोई झगड़ा हुआ है तो बोल रहे होंगे। वो तो इतना जोर से उसको डांटा पीटा मारा और धूनी उनी किया और जोर जोर से बोला, तो वो भाग गई। फिर दूसरे दिन मैंने किसी से आजू बाजू से पूछा, मैं बोला क्या हुआ था कल, ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो बोला उसमें इविल सोल आई थी, इसीलिए ऐसा उनको भगा दिया। तो देखो
इविल सोल को हम बाबा कहते हैं ना कि माया को भी जब तुम आह्वान करते हो तब भी वो आती है, नहीं तो नहीं आती है। हम स्वयं कमजोर होते हैं तो आती है, नहीं तो नहीं आती। तो न हम कमजोर होवे, न माया का आह्वान करें। हम शक्तिशाली है, हम ऊंचे ते ऊंच है, हम ब्राह्मण चोटी है। चोटी माना ही ऊंची। हम साधारणता में चलते हैं, साधारणता में बोलते हैं, साधारणता से व्यवहार करते हैं, फेमिलियरिटी में चलते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, व्यर्थ में टाइम बर्बाद करते रहते। लेकिन स्वयं को देखना है और सोचते हम तो खुश रहते हैं ना, हम तो आनंद में मौज में रहते हैं ना, सबसे अच्छा व्यवहार करते, सबसे मिलजुल के चलते हैं ना। तो ऐसे माया भी भिन्न भिन्न प्रकार से प्रवेश कर जाती है, भिन्न भिन्न रूप लेकर के, वो पता भी नहीं चलता है। तो बाबा ने एक मुरली में भी बताया था कि माया है वो ईश्वरीय रूप रच करके भी प्रवेश कर लेती है। ईश्वरीय रूप अभी कई जगह सुनते हैं ना, इसमें मम्मा आ गई, इसमें बाबा आ रहा है। लेकिन एक मूवी बनी हुई थी, उसमें सब क्लियर करके बताया था कि कैसे इविल सोल अपना रूप रच करके अपने ही बेटी में प्रवेश कर जाता है और उससे उल्टा काम कराता है। वो सब बातें फिर मूवी में दिखाई थी, उन्होंने बनाई थी। तो माया भी भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वरूप में, माया का भिन्न भिन्न स्वरूप, वो भी अभी तेजी से अपना माला का मणका बनाने की स्पीड बढ़ा रही है। इसलिए अपने को बहुत बहुत सावधान रहना है, होशियार रहना है, खबरदार रहना है। तो ऐसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसमें बच्चों को कहते हैं होशियार, फिर कहते सावधान, फिर कहते खबरदार। तो एक स्कूल की बात बताती हूँ। एक गांव में एक स्कूल में बच्चे, किसानों के बच्चे होते हैं, कभी स्कूल में जाते हैं तो देरी से जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। अभी एक्सरसाइज मास्टर था स्कूल में, पहला ही तो पीटी का पीरियड होता है, उसमें अगर रेगुलर जल्दी आवे तो पीटी का पीरियड लेवे ना, लेकिन बच्चे आते ही लेट थे तो क्या करेंगे। तो वो पीरियड तो कभी मास्टर जी ने कुछ सिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं, और गांव के लड़के थे। अभी वहाँ सुपरविजन होने वाला था स्कूल में, और उसमें पीटी का सुपरविजन में बच्चों को क्या सिखाया है, एक्सरसाइज क्या सिखाई है, क्या सीखी है, वो बताएंगे। उसके लिए सुपरविजन होगा। अभी सुपरवाइजर तो आ गए, बच्चों को खड़ा किया मैदान में, तो कहा सावधान। अभी बच्चे सावधान क्या होता है वो समझे ही नहीं, तो क्या करेंगे। फिर कहेंगे विश्राम, तो भी ना समझे तो क्या करें। फिर लेफ्ट राइट, तो भी नहीं समझा। सुपरवाइजर कहे, अपने उनके टीचर खड़ा था, उसको कहा कि आपने क्या सिखाया है, कुछ भी नहीं आता है आपके बच्चों को। तो बोला सर उनको सब आता है, लेकिन आपकी भाषा नहीं समझते। देखो मैं बोलता हूँ सब समझेंगे, अभी देखना, आप जो कहते हैं ना वही करेंगे। बोला सजड़ बम, तो सब सीधे हो गए। फिर कहा ढीला ढस, तो ढीले हो गए, विश्राम में आ गए। फिर लफड़ फफड़, तो लेफ्ट राइट करने लगे। तो एक्सरसाइज उनकी, देखो सर सब आता है ना, सिर्फ ये गांव की भाषा है, आपकी भाषा उनकी भाषा में ही अंतर पड़ जाता है, बाकी आता सब है। तो ये गुजराती में बोलते हैं। तो हम भी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हमको लपड़ पपड़ एक्सरसाइज नहीं करनी है। बाबा की रूहानी भाषा, ईश्वरीय भाषा, स्नेह की भाषा, साइलेंस की भाषा, सब समझना है। क्या करना है क्या नहीं करना है उसको परखना है और योग्य निर्णय
लेना है, उसकी तरह हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है ना। हम ब्राह्मण चोटी है, सबसे ऊंचे ते ऊंच है। हमारे माता पिता कितने ऊंचे हैं। ईश्वरीय संतान ब्राह्मण चोटी। वो चोटी के ऊपर एक जोक सुनाती हूँ। अभी ऐसे कुछ सुनाना तो है ये तो कुछ अच्छा इंटरेस्ट पड़े ऐसा कुछ सुनाओ। इंग्लिश का पीरियड चल रहा था, छोटे बच्चे थे, टीचर पढ़ाने आए। बच्चों को पूछा व्हाट की स्पेलिंग बताओ। सभी आगे वाले को खड़े किया, कोई को आवे नहीं, खड़ा हो जाओ, बेंच पर खड़े कर दिया। पीछे दूसरी लाइन को पूछा, उसको भी ना आए, उसको भी खड़ा किया। सबको पूछ रहे थे व्हाट की स्पेलिंग। 3rd स्टैंडर्ड के थे, छोटे बच्चे थे, तो नहीं आ रहा था। तो आगे खड़े हो गए, उसके कारण पीछे वालों के तो मुंह दिखते नहीं थे, कौन पीछे बैठा वो तो पता नहीं चलता था कि वो बेंच पर खड़े हुए थे। तो पीछे वाले को जो नहीं पढ़ते ना, उसको मजा आ जाता है कि अभी तो हमको तो टीचर नहीं देख रहा है ना, लास्ट वाला। तो खिड़की पीछे थी ना, तो पीछे खिड़की को देख करके जो लास्ट वाला बच्चा था ना, वहां देख रहा था खिड़की के बाहर। उसपे से एक चोटी वाला एक भाई गुजरता है, जोर से चिल्लाता, ए चोटी, ऐसे करके। टीचर कहते शाबाश, स्पेलिंग देखो पीछे वाले को आ गया, तुम लोगों को किसी को नहीं आया। ए चोटी, होठ की स्पेलिंग भी देखो। उसने तो बेचारे ने अनजान में ही बोल दिया, उसको पता भी नहीं है कि ए चोटी माना होठ बनता है। उसने तो वो चोटी वाले को बोला, ए चोटी, शाबाश, कौन है, खड़ा हो जा, इधर आओ। तो हम कौन है, चोटी है, याद रखो। ये चोटी का जोक्स कहाँ से आया। तो ये चोटी माना हम चोटी में बैठे हैं, ऊंचे ते ऊंची चोटी पर हम हैं। देवता भी नीचे मस्तक पर है, ब्राह्मण चोटी है। तो ये हमारा ऊंचे ते ऊंचा महान श्रेष्ठ पद है, स्वमान है। हमसे ऊंचा कोई नहीं है, हम चोटी पर है। साधारणता में हम न रहे। कई प्रकार के भयभीत दुनिया में जी रहे हैं। कोई को है कि हमारा संबंध तो हुआ है घर में, बच्ची का बच्चे का, चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, कितना दहेज मांगेंगे तो कहाँ से लाएंगे। कितना डर और भय से चलते रहते हैं, जीते रहते हैं। तो अनेक प्रकार का भय है। धर्म सत्ता में भी बहुत भय। धर्म के पंडित है, ब्राह्मण है, जो भी मंदिर के पुजारी है, आप इतना चढ़ावा कर दो, ये विधि कर दो, नहीं तो आपके घर में ये हो जाएगा, आपको काल दोष है, आपको पितृ दोष है, आपको सर्प दोष है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों को भयभीत करते रहते हैं और उसके द्वारा अपना गुजारा और करने के लिए कहेंगे आप चांदी का बिली पत्र चढ़ा देना, सोने का बिली पत्र चढ़ा देना। बेचारे के पास पैसे नहीं तो भी कर्जा उठा करके भी ऐसे करके लोगों को लूटते हैं। और वो भी चाहता है कि हमारा घर में शांति हो जाए, घर में सब ठीक हो जाए। तो ये रिद्धि सिद्धि वाले कुछ दिखावा करके उसी रीति से उसको लूटने की भी कोशिश करते हैं और भयभीत करते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भयभीत नहीं होना है। बाबा की गोद में बैठे हैं, ईश्वरीय गोद में, रूहानी गोद में। बाबा हमें झूले में झूला रहा है, सर्व संबंधों का रस अनुभव करा रहा है। हम ईश्वरीय झूले में सदैव झूलते रहे, पैर मिट्टी में नहीं रखे। जैसे छोटा बच्चा 2 साल का है, कुत्ते को देख करके वो दौड़ करके माता पिता की गोद में बैठ जाता है और फिर हाथ से हट, भाग जा, चला जा। पहले डर जाता था, लेकिन माता पिता की गोद में आ गया तो और ही डराने लगा, उसको भी भगाने लगा है।
तो माया बिल्ली या कुत्ता या शेर कोई भी रूप में आए, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें उसको भगाना है, क्योंकि हम तो बाबा की गोद में बैठे हैं ना, इसलिए सेफ है, हम भगा सकते हैं। और माया भी क्या है, बाबा कहते एक चींटी है, और वो भी मरी हुई चींटी है, तो इसलिए हमें कुछ भी नहीं कर सकती। तो बाबा कहते माया भी क्यों आती है, आपसे विदाई लेने आती है, आपसे बाय बाय टाटा करने आती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेहमान को आओ आओ बैठो बैठो चाय पियो, तो उसको बिठा देते हैं, चाय पिला देते हैं, आह्वान करते हैं, तो माया भी फिर चांस ले लेती है, आ जाती। तो बाबा कहते तुम बच्चे चांसलर बनो, लेकिन माया को चांसलर नहीं बनने दो। बच्चे माया को आह्वान करके, बुला करके, बिठा करके उसको चांस देते हैं, इसलिए वो बैठ जाती है। बाबा कहते अभी उसका राज्य तो गया कि गया, वो अभी जाने वाली है, जाने के मूड में है। उसको बुलाना बिठाना ये ड्रामा में अभी पूरा हो गया, हमारा पार्ट भी पूरा हो गया, माया का पार्ट भी पूरा हो गया, भी उसको जाने दो। माया आती है तो शेर का रूप समझ करके उससे घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये तो शेर भी कागज का शेर है। कागज के शेर से घबराए नहीं, डरे नहीं, भयभीत न हो जाए, लेकिन ये तो हमें धैर्यता का, सहनशीलता का, शांति का पाठ पढ़ाने के लिए आई है। हम शांति से, धैर्यता से पाठ पढ़ लेवे, परखे उसको, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति, जब हमारा योग सही होगा, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तो योग क्लियर होने के कारण, बुद्धि की लाइन क्लियर होने के कारण हमें सही टचिंग आती है। हम बाबा की जो भी बात कहना बाबा चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, वो हम कैच कर पाते हैं, तो टचिंग भी हमें मिलती है। लेकिन जैसे एक फोन होता है, उसमें दो प्रकार का डिस्टरबेंस, कई बार दोनों साइड में ठीक सुनाई पड़ता है, कई बार एक साइड में इनकमिंग हम ठीक सुन रहे हैं, आउटगोइंग ठीक नहीं है। कई बार आउटगोइंग ठीक है लेकिन इनकमिंग ठीक नहीं है, ऐसा होता है वॉइस में। तो बाबा से हम कह रहे हैं, आउटगोइंग कर रहे हैं, वो तो सुन रहा है, लेकिन वो भी इनकमिंग हमें दे रहा है, कह रहा है, वो हम कैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत कुछ व्यर्थ है, जो वो बात टच नहीं हो रही है। तो कैचिंग पावर हमारी कम होने के कारण, बुद्धि की लाइन क्लियर, जैसे तार का कनेक्शन क्लियर नहीं है तो कैचिंग पावर क्लियर नहीं है। उसी रीति से बाबा कहते हैं अपनी कैचिंग पावर भी पावरफुल हो। जो बाबा कह रहा है, जो टच कर रहा है, जो गाइडेंस दे रहा है, जो कैसे चलना है, वो सब बातें भी अच्छी तरह से हम कैच कर सके और उसी रीति से हम चले और स्वयं को उस रीति से गाइडेंस देकर के मंजिल पर हम पहुँचे। मंजिल, हम साइड सीन में रुक जाते हैं। बाबा कहते हैं साइड सीन, ये माइलस्टोन है, वो सब साइड सीन है, जो भी बातें हैं वो मंजिल नहीं है, मंजिल और आगे है। इसलिए न रुकना है, न प्रभावित होना है, न वस्तु में, न व्यक्ति में, न संसार में, किसी से भी हम प्रभावित न हो, तभी हम ऊंची मंजिल पार कर सकते हैं। अनेक प्रकार की भयभीत की परिस्थितियों में हम ऊपर उड़ते रहे। ओम। तो बाबा से हम निर्भय होने की शक्ति लेंगे। ऑलमाइटी ऑथोरिटी, सर्वशक्तिवान बाप
जिससे निर्भयता की शक्ति की पावर किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। मैं निर्भय आत्मा, सर्वशक्तिवान की संतान आत्मा हूँ। एक रस एकाग्र आत्मा हूँ, निश्चिंत आत्मा हूँ। बाबा की सर्व शक्तियाँ शस्त्र के रूप में मेरे साथ हैं, इसलिए माया कुछ कर नहीं सकती। शस्त्रधारी, अलंकारधारी, शेर पर सवारी करने वाली शिव शक्ति हूँ, असुर संहारनी। शिव शक्ति हूँ, शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मुझे बाबा से कोई अलग कर नहीं सकता। ओम शांति शांति शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध के
लिए नियोजित, शुद्ध साध के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो।